कि इस बात पर आपको भी चर्चा कीजिएगा कि बीजेपी तो कहती है मैं हिंदुत्व की पार्टी है, क्लियर है, एजेंडा भी क्लियर है, पहले से 3-4 इश्यूज दे रखे थे, 370 का राम मंदिर का तो जनसंघ के जमाने से क्लियर है, मतलब क्लियर था भाई ये लोग वेयर डू दे स्टैंड। कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, कोर क्या है? बीजेपी का कोर हिंदुत्व है, कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का कोर सत्ता है, और ये सब लोग मानते हैं कि वो सिर्फ सत्ता किस तरह प्राप्त की जा सकती है, यही आइडियोलॉजी पे वो काम करते हैं। और ये जो मुसलमानों वाली बात हम लोग कर रहे हैं, वो भी सत्ता का एक टूल है उनका। जो और जब भी इनका प्रधानमंत्री कमज़ोर हुआ, जैसे राजीव गांधी 84 से 89 के बीच में कमज़ोर प्रधानमंत्री थे, उनके पास अनुभव की कमी थी। उन्होंने एक तरफ राम मंदिर का ताला भी खुलवाने को चले गए, दूसरी तरफ साहबानों को बैलेंस करने के लिए वो भी कर दिया, और अशोक सेन जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने ऐसा लॉ ड्राफ्ट कर दिया कि उसमें कुछ नहीं मिला उनको, राजीव गांधी को। तो ये जो अनुभवहीनता होती है वो उनकी कोर है। अब इनको अभी जैसे राहुल जी हैं, बड़े अनुभवी हैं, 5 बार के सांसद हैं, ऐसा तथ्य है, लेकिन कई बार तथ्य सत्य नहीं होता भाई। तथ्य तो यही है ना कि सूरज हीलियम का गोला है, गैस का। तथ्य तो यही है, लेकिन सत्य क्या है? आप मानो तो भाई सूर्य देवता भी हैं, प्रकृति उनसे चलती है, तो कई बार तथ्य सत्य नहीं होता है। तो कांग्रेस की भी आइडियोलॉजी यही है, तथ्य और सत्य वहां अलग अलग आपको दिखाई देगा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मुसलमानों को लेकर जो कांग्रेस की रणनीति रही है वो राजीव गांधी के समय से ज़्यादा पोस्ट हुई। इंदिरा गांधी, अगर आपको याद हो तो इंदिरा गांधी न सिर्फ अपनी छवि में हिंदुत्व को लेकर सतर्क रखती थी, बल्कि जो अभी हिंदुत्व के ध्वजवाहक हैं उनके साथ उनके संबंध भी बेहतर थे। नहीं, चाहे सावरकर जी पे डाक टिकट रिलीज करना हो, चाहे देवरस जी से उनके संबंध हो, भावराव जी से, सब इंदिरा जी ने एक संतुलन बना के रखा था। अपने पूरे जीवन में जनसंघ या बीजेपी को कभी हिंदूवादी पार्टी नहीं कहा कि ये ग्राउंड नहीं कंसीड करना है, और उस जो राहुल गांधी ने कर दिया है। नहीं सर, वो मैं फिर राजीव जी, राहुल गांधी से पहले हो गया। राजीव, क्योंकि नहीं, अभी चूंकि राहुल गांधी अभी हैं, आज के समय की बात, आज के संदर्भ में तो उन्हीं की बात होगी। वो मोटे तौर पर 2004 से 14 के बीच में हुआ, जब पूरे देश पर सोनिया जी, मनमोहन जी और अहमद पटेल जी शासन कर रहे थे। अब इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, व्याख्या ये अब सब लोग समझदार हैं, दर्शक भी समझदार हैं कि ये 3 लोग थे जो देश चला रहे थे उस समय। तो उस समय से क्योंकि प्रणब मुखर्जी के तो अपने ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा है कि जब शंकराचार्य को इसी दिवाली के समय अरेस्ट करने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत है कि किसी मुसलमान को उनके ईद के पहले गिरफ्तार करके दिखाओ। प्रणब मुखर्जी ने लिखा अपनी किताब में लिखा है उन्होंने कि आपकी हिम्मत नहीं है कि आप शंकराचार्य को गिरफ्तारी की बात कर रहे हो दिवाली के एक दिन पहले, आपको अगर दम है तो किसी मुस्लिम को, धर्मगुरु को ईद के पहले अरेस्ट। ये अंडरलाइन किसने किया पहली बार कि अच्छा तुम हिंदुओं की बात करने वाली पार्टी हो तो हम मुसलमान की बात करने वाली पार्टी? नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, एक तो आनंद जी ने कहा कांग्रेस की कोर आइडियोलॉजी सत्ता है। सारी पार्टियों की कोर आइडियोलॉजी सत्ता है, खाली कांग्रेस की नहीं है, और इसीलिए अलग अलग समय पर अलग अलग स्टैंड लेती हैं पार्टियां। भाई जैसे अभी ये बाला साहब की आत्मा के बारे में कह रहे थे, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी की आत्मा बड़ी दुखी थी जिस दिन 2 संविधान पीडीपी के साथ समझौता करके और वहाँ पर शपथ ली गई थी, तो आत्माएं सब दुखी होते हैं। तो ये सत्ता की आइडियोलॉजी की वजह से ही जो है हर पार्टी अपने हिसाब से करती है। कांग्रेस भी वही कर रही है, कोई कांग्रेस को दूसरी धुली नहीं, सत्ता उनको भी चाहिए, सत्ता इनको भी चाहिए। मुसलमान वाला जो मामला है, देखिए कांग्रेस का, जब कांग्रेस इंदिरा गांधी के ज़माने तक कम्युनिस्टों का सपोर्ट लेती थी, सीपीआई का, सोवियत संघ और से, लेकिन कम्युनिस्टों से गाइड नहीं होती थी। इसलिए इंदिरा गांधी जो है वो हिंदुत्व की छवि भी रखती थी, रुद्राक्ष की माला भी उनकी दिखाई पड़ती थी, वो माँ आनंदमयी के आश्रम में भी जाती थी, और वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी योग की शिक्षा देते थे, समझे पूरा। और स्वामी स्वरूपानंद जो शंकराचार्य जी थे वो भी इंदिरा गांधी के बिल्कुल क्लोज लोगों में। कैसे बदला ये बदला राजीव गांधी के समय से बदलना शुरू हुआ, इसलिए बदला राजीव गांधी के। राजीव गांधी 414-15 सीटें लेकर आए तो पहली बात तो ये उनको लगा कि अब हमारे सामने कोई है नहीं, और खासकर उस वक्त जो उनके सलाहकार थे, जो ये सही कहा इन्होंने कि अनुभव की कमी तो थी उनकी, अचानक बने थे प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे वो, कि इंदिरा गांधी मारी गई और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जब अनुभव नहीं था उनको। और उनके जो सलाहकार थे, अरुण नेहरू, सतीश शर्मा, अरुण सिंह, ये सारी जो मंडली थी उस समय, वो बिल्कुल एक अलग तरह की मंडली थी। उसमें अरुण नेहरू हिंदुत्व का मोर्चा संभाल रहे थे, तो दूसरी तरफ जो तमाम उनके सलाहकार थे अंग्रेजी दां लोग,
वो सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, और राजीव गांधी खुद उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें कौन सी लाइन चाहिए। इसीलिए शाबानों पर पहले आरिफ मोहम्मद खां को वो आगे बढ़ाते हैं, भाषण दे दो, आरिफ मोहम्मद खां 90 भाषण मिनट देते हैं, उसकी सराहना करते हैं पार्लियामेंट में फोर राजीव गांधी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जवारी बहुत। और उसके बाद जब पूरा दबाव पड़ता है तो जडार अंसारी जो है करके उसके जब लोगों ने डरा दिया इनको कि हाँ, मुसलमान और भाग एक और जाएगा। दिलचस्प बताऊं, ये खुलासा खुद आरिफ साहब ने एक बार मुझसे निजी बातचीत में किया था कि ज्यादा डराया था उनको तथाकथित हिंदू नेताओं ने जो सेकुलरिज्म वाले थे राजीव गांधी को। मुस्लिम नेताओं ने तो डराया ही होगा जो डराया होगा, जो हिंदू सेकुलरिज्म के चैंपियन नेता थे उन्होंने ज्यादा डराया, क्या इससे आपको नुकसान हो जाएगा, मुसलमान इससे नुकसान हो जाएगा। और वहां से ये मुस्लिम सो कॉल्ड मुस्लिम अब उस बात को राहुल गांधी कहां तक ले आए, वहां से वह कहाँ तक लिया है, ये AK एंटनी कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हमारी पार्टी की छवि मुस्लिम परस्त पार्टी की हो गई है, बिल्कुल, और हमको इसको बदलना चाहिए। तो बदलने की बजाय उसको और पुष्ट कर रहे हैं। नहीं सर।